Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इस हफ्ते बहुत ही बढ़िया जो परफॉर्मेंस दी है शारजा ने, जी हाँ, जिस तरह इस हफ्ते देवी अहिल्या का विश्वास और शारजा की मेहनत दोनों ने रंग लाया है, वो तारीफ के काबिल तो है ही। हम सब बहुत खुश हो गए क्योंकि ये पूरा हफ्ता ऐसे ही गया। जब पहली बार गंगूबा ताते ने उनको चैलेंज दिया, फिर वो चैलेंज से मुकर गए कि 7 दिन नहीं 4 दिन। हम सब ने इन वीडियोस पे हमने वीडियोस बनाए, आपने रिएक्ट किया और ये सारा का सारा हफ्ता इसी में गया। चलिए, अब बारी है आपके कमेंट्स की, क्योंकि मंडे का दिन है और आपके कमेंट्स आते हैं पूरा हफ्ता। उसमें से कुछ कमेंट्स जो हैं इस वीडियो में शामिल होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी अरुण जी का। अरुण डेविड हैं, ये लिखते हैं, मालेराव इज सो रूड, सो सैड फॉर अहिल्या, वन बिग स्लैप ही नीड्स टू स्ट्रेटन अप। तो ये तो हो गया है अरुण जी, इसी हफ्ते में आपकी इच्छा पूरी कर दी है देवी अहिल्या ने। अभी हमने कमिंग अप में देखा है, मगर ये है, और ये स्लैब के ऊपर भी वीडियो बना है, वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि देवी अहिल्या ने तो अपनी तरफ से अपने बच्चे को सुधारने के लिए मुंह पे थप्पड़ मारा है, क्योंकि वो जरूरी भी था, शरारतें बढ़ती ही जा रही थी, मगर इस थप्पड़ का असर बहुत खराब होने वाला है। आगे देखिएगा क्या होता है, मगर थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है निशा पाठक का, ये लिखती हैं, बहुत ही सुंदर सीरियल, सत सत नमन रानी अहिल्या बाई को। बिल्कुल आपकी तरफ से आपने नमन किया है, हम भी अपनी तरफ से हमेशा दिल से नमन करते हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं निशा जी। मैं हर वीडियो में जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी मैं सीखती हूँ देवी अहिल्या के ये सारे कार्यों से, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपने भी उस चीज़ को माना है, समझा है, तो आप सब समझते हैं, इसलिए आप इस सीरियल के इतने फैन हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सीरियल के बारे में इतना अच्छा लिखा। तो अगला कमेंट है विजय जी का, ये लिखते हैं, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट मल्हार राव इज़ ऑलवेज आउट ऑफ पैलेस। तो विजय जी, यहाँ पे जो हम सीरियल में देख रहे हैं, इसमें तो फिर भी मल्हार राव काफ़ी पैलेस में प्रेजेंट रहे हैं। अहिल्या देवी के बचपन से लेके अभी भी काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट रहे हैं। मगर अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो मल्हार सरकार थे, उनकी अगर हम पूरा अहिल्या देवी के साथ जर्नी को देखें हिस्ट्री में, तो वो बाहर ही मुहिम पे रहते थे, और वहाँ से वो लेटर्स के जरिए जो देवी अहिल्या से बातें करते थे कि क्या हुआ है, क्या आगे करना है, वो सब चीज़ें होती थी, बीच में आते थे। मगर सीरियल में फिर भी ज़्यादा दिखाया है, ये पहली बार है कि ज़्यादा लंबा समय वो बाहर है, मगर ये आपको इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो थैंक यू सो मच विजय जी। अगला कमेंट है रुद्र का, ये लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बैड कैरेक्टर फिल्म एक्टर्स इज रॉन्ग, इट इज डिमीनिंग द एथिक्स ऑफ रानी अहिल्या बाई थॉट्स। तो रुद्र जी, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, हमें कुछ कहने के लिए कहना होता है। मुझे आपके कमेंट से वो वाली बात समझ में आ रही है कि कुछ कहने के लिए अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुनते, तो जो सीख उस फिल्म से मिलती है वही सीख हमें यहाँ से भी मिलती है। और फिल्म वालों ने भी ऐसे ही हमारे हिस्टोरिक कैरेक्टर से ही सीख ली होगी, क्योंकि रानी अहिल्या बाई तो बहुत पहले थी और फिल्में तो अभी बन रही हैं, और फिल्में भी ऐसे नहीं बनती हैं। और वहाँ पे कौन सा बैड कैरेक्टर है जिसकी एग्जाम्पल हमने दी है? वहाँ पे जो एक कोच है जो अपने बच्चों को सिखा रहा है, और जब वो सिखाता है, और वो जो चकदे की मैंने एग्जाम्पल दी थी उस वीडियो में, जिसकी आप शायद उसी की बात कर रहे हैं, और वो कोच उनको सिखाता है, और वो लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और जब परफॉर्म करती हैं, हार जाती हैं, तो सब लोग उनकी सराहना करते हैं और उनको आगे खेलने का मौका देते हैं। तो इसमें बैड कैरेक्टर कौन है फिल्म में, और बैड एग्जाम्पल कौन सी है, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। क्योंकि कुछ भी बोलने के लिए कमेंट मत कीजिए, वीडियो को देखिए, सुनिए और फिर कमेंट कीजिए। आप हमारे कमेंट वीडियो में ही देखिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट और इतने अच्छे मैच्योर कमेंट्स आते हैं। तो आपका भी वेलकम है, क्योंकि आपने वीडियो देखी, मगर ध्यान से देखिए, और इससे आपका ही सुधार होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। आगे थोड़ा आप और ध्यान से देखिए, और भी सुजेशन हो तो सुजेशन दीजिए, और चीज़ को सीधा सीधा समझिए, है ना। कुछ भी उसमें बैड था ही नहीं। अगर किसी और को बैड लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा,
क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी एग्जाम्पल कहीं से भी हो ले लेनी चाहिए। तो इसमें कोई डिमीनिंग नहीं है रानी अहिल्याबाई की, कोई भी डिमीनिंग नहीं है। मैं तो उनको इतना प्यार करती हूँ, उस करैक्टर को, रानी अहिल्याबाई के इतना पूजा करती हूँ उनकी, कि मुझे ऐसा काश 1% भी मैं बन पाऊँ जैसी वो हैं। तो उनको मैं डिमीन तो सपने में भी नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ सोच समझ के और अच्छे से वीडियो देख के आप बात कीजिए। तो अगला कमेंट है दोस्तों केवी सक्सेना का। ये लिखते हैं, नारी शक्ति महान निकली। 4 दिन की ट्रेनिंग में सारजा ने वो करके दिखा दिया जो सालों तक अभ्यास करने वाले भी नहीं कर सकते थे। ये है नारी शक्ति। बिल्कुल करेक्ट कहा कवि सक्सेना जी आपने, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल दी है सारजा ने, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ऐसा नहीं है कि 4 दिन की ट्रेनिंग वो सिर्फ 4 दिन की थी, मगर जो कपड़े वो धोती हैं वो तो वो जब से वो मतलब बड़ी हुई है तब से धोती होंगी। जो वो कढ़ाई में चलाती हैं करछी, वो तब से चलाती होंगी। तो वो तो ट्रेनिंग उनको शुरू से ही है। तो उसी ट्रेनिंग को चैनलाइज किया देवी अहिल्या ने कि इस तरह से अगर मैं ट्रेन करूंगी तो ये जल्दी सीख जाएंगी, और वही हुआ। और सोने पे सुहागा खंडेराव ने कर दिया। तो बहुत अच्छा आपने तारीफ की है, बहुत मजा आया, और सारजा ने साबित कर दिखाया और नारी शक्ति की विजय हो गई। तो थैंक यू सो मच आपका। अगला कमेंट बड़ा ही मज़ेदार है दोस्तों। पहले तो इनकी आईडी बड़ी मज़ेदार है, और बहुत, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और वाहिगुरु जी का हम हमेशा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है हंगरी स्पिरिट्स जैसा, जहाँ पे बैठ के हम अपनी बात कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि जिन्होंने ये आईडी वाहिगुरु अपनी रखी है, उनके नाम पे रखी है, वो क्या लिखते हैं। तो ये लिखते हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैडम चुनाव लड़ लो, कामयाब हो जाओगे। ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करने की इच्छा है तो एक सीरियल बना लो, ठंड पै जाएगी। पंजाबी में ठंड पै जाएगी मतलब होता है कि आपको आराम आ जाएगा, है ना, आपको आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या जो भी आप चाहते हो वगैरह, मगर नेगेटिव सेंस में। तो या फिर ज्योतिषी बन जाओ, प्रोमो देखकर तो कोई भी बच्चा भी कह सकता है कि वो लेडी है सारजा। तो ये उन्होंने कमेंट किया है कि जब ये नया नया प्रोमो शुरू हुआ था कि कौन है जो देवी अहिल्या के लिए लड़ेगी। तो पहली बात तो आपका धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा वाहिगुरु जी। और दूसरी चीज़ कि जो आपने मुझे राय दी है चुनाव लड़ने वाली, तो मेरा बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आपका ज़रूर है, ये आपके कमेंट से मुझे लगता है। बाकी सीरियल मैंने बनाए हैं, बहुत पहले काम किया है, और उसके लिए मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए। मेरे जो दोस्त यहाँ पे हैं, जो भाई बहन हैं यहाँ पे, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे वीडियोस पे कभी गुस्सा भी होते हैं, कभी अपना प्यार भी बरसाते हैं, मेरे लिए वही बहुत हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बातें करने का, इसलिए मंडे को हम लोग बातें करते हैं। और इसीलिए आपका कमेंट भी मैंने शामिल किया कि अब आप भी मेरे उन्हीं भाई बहनों में शामिल हो गए हैं, है ना। अब आप इस पे भी बोल सकते हैं कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आपने और भी आगे चुनाव लड़ने की सलाह मुझे दी है। तो आपने कथनी करने की बात की है, मैंने सब कमेंट्स पढ़े हैं आपके जो भी है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं वाहिगुरु जी, कि आप मुझे ये कमेंट नहीं कर सकते हो। कथनी और करनी में फ़र्क होता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कथनी ही बोल सकती हूँ। करने के लिए तो मैं कर रही हूँ, मगर आपको कैसे दिखाऊं कि मेरी करनी क्या है, वो तो मेरे जो आसपास के लोग हैं वो बता सकते हैं। इसलिए करनी और कथनी दोनों पे आपका जो भी है, आपका सिर्फ कथनी पे बनता है। उसमें आपको लगता है कि भाई चुनाव लड़ने चाहिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और बाकी जो आपने कहा है कि प्रोमो को देख के तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि वो लेडी सारजा है, तो कोई बात नहीं है, बच्चे भी बताएं, मैं भी बता रही हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। क्योंकि जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे उसी में खुशी है। बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहिए। और कोई सलाह हो चुनाव के अलावा, क्योंकि ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ, और कोई आपको सलाह देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है पद्मा का। ये लिखती हैं, आई एम सो टायर्ड फ्रॉम लॉन्ग बैक ऑफ ऑल द नेगेटिविटी ऑफ दिस सीरियल, बट स्टिल कीप वॉचिंग विद ए होप दैट DB टीम will be caught and DB means Dwarikabai punished, but nothing happens. Plans after plans to defeat Ahilya using so many people including her son. Not good, not a good show. तो ये पद्मा जी ने काफ़ी हद तक सही कहा है कि नेगेटिविटी काफ़ी है। मगर मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी पद्मा जी, क्योंकि अभी थोड़ी नेगेटिविटी कम हुई है, क्योंकि जिस तरह ये पूरा वीक सारजा की जीत हुई है ना, हम क्यों नेगेटिविटी की तरफ ही देखें। हम ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद सच जीत रहा है। क्योंकि मुकाबला तो तभी है ना
सुख का मतलब कब पता चलेगा, जब दुख नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों पैरेलल चलते हैं और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसको चूज करना है। बाकी जो दूसरा पॉइंट है वो तो मैं भी कहूंगी, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब द्वारकाबाई जो है और उनकी टीम पकड़ी जाए। हर बार हाथ में आती है निकल जाती है, हाथ में आती है निकल जाती है, वो तो मैं भी कहूंगी कि मैं भी वेट कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आपके लिए ये कहूंगी कि आप उस पॉजिटिविटी को पकड़िए। नेगेटिविटी तो सीरियल क्या दुनिया भर में आपको मिलेगी, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको किसको चूज करना है, नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को। तो मेरी तो यही सलाह है पद्मा जी, और आगे भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है बिंदु व्यास का, ये लिखती हैं मालेराव एंड खंडेराव जैसे बाप वैसा बेटा, मालेराव को गुरुकुल भेज दो। तो ये बात तो सही है बिंदु जी, क्योंकि जिस तरह खंडेराव का व्यवहार था वो तो उसको तो काफी क्रॉस कर गए हैं मालेराव, क्योंकि खंडेराव बदतमीज नहीं थे ऐसे जैसा मालेराव बदतमीज है। तो मालेराव को जो बदतमीज बना रहे हैं वो भी हमें पता है, मगर आपने जो सलाह दी है वो सही सलाह है, गुरुकुल भेज देना चाहिए। मगर उस गुरुकुल भेजने के बाद खंडेराव का अपने जो बाबा साहिब है उनसे जो मन मुटाव बढ़ा वो अभी भी कभी भी छलक जाता है। जब भी वो अपने बाबा साहिब से नाराज होते हैं तो वो अपने उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। इवन मालेराव को भी वो उसी जो ट्रॉमा है उसमें जाने नहीं देना चाहते हैं। खंडेराव का अपने बेटे के प्रति जो प्यार है, बट प्यार में ठीक है जो है वो कर रहे हैं, मगर सख्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि मालेराव सच में बहुत ही बिगड़े हुए थे। ये तो बहुत कम दिखा रहे हैं, मगर मालेराव की हरकतें इससे भी ख़राब थी और आगे और भी आएंगी। बाकी गुरुकुल तो नहीं भेजेंगे क्योंकि खंडेराव खुद नहीं चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है छाया का, ये लिखती है देयर इज ए तमिल सेइंग इवन आफ्टर फॉलिंग फ्लैट ऑन द फेस वन क्लेम्स दैट नो डर्ट इज स्टिकिंग ऑन द मॉस्टेज। दिस कहावत फिट्स गंगूबा वेरी वेल। हिज रीडिंग फ्रॉम द धर्मा ग्रंथ सार्वजनिक सुख्य सार्वजनिक हित्या is also being misinterpreted by his male chauvinist attitude. Sarva word meaning itself is lost when the women who form half the population is not included. Sad state of male domination. तो बहुत बढ़िया कमेंट है छाया जी आपका, सच में बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सीन ऐसे निकल गया, मगर मैंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जिसमें आपने ध्यान दिलवाया है, और कहावत भी आपने सही कही है। तो जो छाया जी का कहने का मतलब है कि जब गंगूबात आते हैं सार्वजनिक की बात करते हैं तो उसमें सारे आते हैं। ये सार्वजनिक का सुख जो है मतलब सबका सुख है, तो सार्वजनिक मतलब सारे, तो सारे में तो वुमेन भी आती है। और बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये जो मेल डोमिनेशन करते हैं, जो मेल अपने आप को ज़्यादा महान समझते हैं, वो सर्व में सिर्फ अपने आप को ही लेके आते हैं, वुमेन को छोड़ ही देते हैं। तो मतलब सारा सुख मेल का ही। तो गंगूबात आते इसी तरफ इशारा कर रहे थे। इसका मतलब साफ है, उन्होंने धर्म ग्रंथ की बातों का भी अलग ही मतलब निकाल लिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच आया जी, बहुत प्यारा कमेंट था आपका, आगे भी इंतजार रहेगा। अगला कमेंट है केवी कुमार का, ये लिखते हैं अंजू शर्मा जी, आई एम वंडर दैट शारजाह प्रतियोगिता जीत गया। नाउ द टाइम्स इज टू गिव परमिशन फॉर द वुमेन शुड गिव एजुकेशन टू लर्न शस्त्र विद्या and all the women will be entitled to permit in military sainik, but this was still pending and Ganguba is playing mischievous rajniti not to permit women in the army, and he is bringing pandit and provoking against Ahilyabai. Dharam will not give permission, please let me know when this will end. तो बढ़िया है, आपने इच्छा जाहिर की है एंड जानने की, तो इसका एंड तो आपको भी पता होना चाहिए कमल जी, क्योंकि आपने भी ये सीरियल शुरू से देखा है, क्योंकि देवी अहिल्या जो ठान लेती हैं वो करती हैं। और ये तो हिस्ट्री में भी दर्ज है कि देवी अहिल्या ने स्त्री सेना का गठन किया था, तो वो तो डेफिनेटली होगा। गंगूबात आते चाहे कितने भी जोर लगाएं, मगर ये तो होगा। शारजाह ने जीत के अपना दोस्ती का फर्ज निभाया है, देवी अहिल्या के साथ उन्होंने जो विश्वास निभाया है, उससे पता चलता है कि शारजाह अगर जाग सकती है तो और स्त्रियां क्यों नहीं जाग सकती हैं। ज़रूर होगा, स्त्रियां भी जागेंगी और इनको भी ये प्रस्ताव मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी मल्हार सरकार का आना बाकी है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का, ये लिखती हैं आपके कहने से पूरी तरह से नज़रों के सामने आ गया। गुनू जी का करैक्टर तो कुछ विचित्र है। एक नज़रबंद इंसान अपनी मर्जी से सब जगह घूम रहा है, सुपारी दे रहा है, पर कोई वॉच नहीं। हम सीरियल देखकर मनोरंजन तो कर लेते हैं कि गुनू जी हार गए,
कि उनकी दाल नहीं गली, पर ये होलकर परिवार की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इतने समय से जघन्य अपराधी षड्यंत्र करते घूम रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं देता। तो मधुबाला जी बहुत सही है, आप भी बहुत अच्छे से कमेंट्स करती हैं और बहुत अच्छे से चीज़ को देखती हैं, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी नज़रों से देखा। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि गुन्नू जी जो नज़रबंद है वो कहीं पे भी आते जाते हैं, बस भीड़ में नहीं होते मगर अकेले तो वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नज़रबंद कैसा नज़रबंद, ये तो सवाल उठता ही है, क्योंकि ये बाकी लोगों ने भी सवाल किया है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि गुन्नू जी सब कुछ कर लेते हैं, पैसे भी मिलते हैं, पैसे आगे वो सुपारी भी देते हैं, मगर बाकी की सुरक्षा का क्या है? तो ये सवाल तो उठता है दोस्तों, और मधु जी ने बहुत अच्छे से इस सवाल को पोर्ट्रेट किया है। तो थैंक यू सो मच मधु जी। तो दोस्तों ये थे आपके कमेंट्स, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कमेंट्स हैं, और अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं अभी से सॉरी फील करती हूँ, और आगे आपके सुजेशंस के लिए हमेशा वेट करूंगी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.